नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के उन खास उपायों के बारे में जो कि जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और खास तौर से अगर कोई व्यक्ति भय, रोग, शत्रु बाधाएं, ऋणों से जूझ रहे हैं या कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु इन 4 ग्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो उनके लिए विशेषकर हनुमान जी की पूजा और जिन उपायों की आज हम बात करेंगे उनको करने से उनके द्वारा दुष्परिणाम जो दिए जा रहे हैं ग्रहों के, काफ़ी हद तक आपको नकारात्मकता उनकी घटती दिखाई देगी और कोई भी जो समस्याएं आप अपने जीवन में देखते हैं उनसे आप बाहर निकलते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के उन खास उपायों के बारे में जो कि बहुत ही सरल हैं। यहाँ पे हम कोई भी कठिन उपाय आपको नहीं बताएंगे। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति उसको आसानी से कर सके वह उपायों की चर्चा होगी, पर यह है बहुत कारगर और बहुत ही प्रभावी। अगर आप इसमें इनको श्रद्धापूर्वक करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको परिवर्तन अपने जीवन में देखने मिलेगा। अब ये उपाय जितने भी आपको बताए जाएंगे, इनका जो प्रमुख एक उद्देश्य है वह ये है कि खास तौर से कुछ जो भी परेशानी आप महसूस करते हो, सबसे ज़्यादा जैसे किसी व्यक्ति को भय बहुत लगता है, भय और चिंता बहुत कॉमन है, एंग्जाइटी और फियर, हर व्यक्ति के अंदर भय व्याप्त है भीषण तरीके से। तो यहाँ पे हनुमान जी की पूजा अर्चना सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जो भय व्याप्त होता है उसे खत्म करती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि भय से जूझता है, फियर और एंग्जाइटी में पड़ा रहता है, उसके लिए भगवान हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी है। दूसरा, रोग अगर कोई घेरे हुए हैं, कोई भी व्याधि, कोई भी परेशानी, शरीर जो है अस्वस्थ रहता है, दिक्कतें बनी रहती है, कोई भी रोग जो है आपको कष्टित करते हैं, उनके लिए शत्रु बाधाएं हैं, दुश्मन हैं, परेशान करते हैं, कोर्ट कचहरी के लफड़े वगैरह चलते हैं, या फिर ऋण हैं, कर्जे हो रखे हैं, इनके लिए। और मंगल, शनि, राहु, केतु अगर कुंडली में अशुभ होके बैठे हैं, उनकी दशाएं वगैरह गुजर रही हैं, ज़िंदगी में जो है उत्पात मचा रखा है, तो उनके लिए भी बजरंगबली की उपासना बहुत शुभ मानी गई। और अंततः इनसे भी सर्वोपरि वह होता है वह व्यक्ति जो कि जीवन में भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, भौतिकता से परे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि साधक की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति मायने रखती है। तो अगर आप उस श्रेणी में भी हैं कि मुझे भक्ति चाहिए, अपने अंदर के अहंकार का विनाश चाहिए, तो उसके लिए भी बजरंगबली की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो अब करना क्या है, साधारण चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और, कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर कोई भी तांत्रिक बाधाएं अगर लगती हैं, कुछ भी हो सकती हैं वो, या फिर कोई भी ऐसे जिनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ख़राब तरीके के होते हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच निशाचर टाइप की चीज़ें जो है सपनों में तंग करती हैं, या ऐसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो जीवन में आपको दिखाई देती हैं जिससे आप परेशान होते हैं, तो वो भी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी जो रक्षा की बात है कि उससे सुरक्षा बजरंगबली प्रदान करते हैं। तो अब इसमें जो उपाय कहेंगे उनको गौर से समझिए, और जो अभी बातें कही गई इनके उद्देश्य हेतु तो इसकी पूजा की जा सकती बजरंगबली की। तो पहले क्या है कि मूर्ति पूजा आवश्यक होती है, उसके बाद मंत्र जाप होता है। तो भगवान हनुमान जी की मूर्ति या फोटो बेहतर होता है कि मूर्ति हो, उसको पूजा घर में स्थापित करिए। और उसमें सिंपल विधि के रूप में अगर देखा जाए तो आपको पहले बजरंगबली में कुछ चीज़ें अर्पण की जाती हैं। तो उसमें चमेली का तेल है, नारंगी सिंदूर जिसे बंधन कहते हैं वह है। आप बंधन और चमेली के तेल को घोल करके तिलक के रूप में बजरंगबली के मस्तक पर और चरणों में भी लगा सकते हैं। फिर 5 लाल फूल अगर 5 नहीं मिलते तो एक ही सही, पर लाल कलर के कोई भी फूल जो हैं वो उनको अर्पित करें। और कोई भी जो है भोग, तो भोग में बूंदी से बनी कोई मिठाइयाँ हैं या फिर कोई भी नारंगी मिठाइयाँ हैं वो इसमें अर्पित कर सकते हैं। ना सही तो बेसन से बनी कोई मिठाइयाँ हैं वह भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी है, तुलसी बजरंगबली में चढ़ती है, तो उसको जो है उसको भी अर्पित करें और भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उसको ले सकते हैं। और घी का दीपक पूजा करने से पहले भगवान के
पास में घी का एक दीपक जला दें और आरती करें। आरती आप अगरबत्ती से भी कर सकते हैं, बेहतर होता है कि धूप बत्ती से करें। तो ये जो है ये पूजा मतलब मूर्ति पूजा की विधि है, ये आवश्यक है। इसके बाद साथ ही में भगवान राम की प्रतिमा या फोटो जो भी है, तस्वीर, वो भी होनी चाहिए, या राम दरबार भी आप रख सकते हैं। तो भगवान हनुमान जी की पूजा बिना भगवान राम की स्तुति के पूजा के अधूरी है, परिणाम नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए भगवान हनुमान जी के साथ में भगवान राम, सीता, इनकी मूर्ति फ़ोटो अगर है उसको रखें। उनमें भी जो है उनमें ये चीज़ें नहीं चढ़ती, उनमें पीला चंदन है उससे तिलक कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, पीले फूल चढ़ा सकते हैं, आरती कर सकते हैं और कोसी भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। पर यह रहता है कि आप जो है उसमें किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं और उसमें कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, मिठाई हो, फल हो, मेवा हो, जो भी हो, आप उसको जो है भगवान में भोग लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें साधारण है, ये मूर्ति पूजा की विधि है। अब इसके बाद जो है कुछ चीज़ें करें। पहला ये कि अगर कोई पुरुष कर रहे हैं पूजा, तो पुरुष जो है जितनी मैंने बातें कही वो सब कर सकते हैं। महिलाएं अगर कर रही हैं तो महिलाएं जो है, जो हमने बजरंगबली में तिलक लगाने की बात कही, वो महिलाएं ना करें। बाकी फूल चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, वो सब ठीक है। पर जो तिलक लगाने की बात कही गई वो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, पुरुष कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई पुरुष पूजा करते हैं तो ये रिकमेंडेड होता है, ख़ास तौर से अगर आप सही तरीके से हनुमान जी की पूजा करना चाह रहे हैं तो जनेऊ पहन के करें। अगर नहीं पहनते हो तो पहने, अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ हो तो करवा लें। तो ये रहता है कि हनुमान जी की पूजा में विशेषकर पुरुषों के लिए ये महत्वपूर्ण माना गया है कि जनेऊ पहन करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आता है यहाँ पे साधारण कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अब ये साधक की स्थिति पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितनी भक्ति है, कि वह कितना अधिक से अधिक इन उपायों को कर सकता है। तो उसकी जो प्रबलता होगी, मात्रा होगी, वो देखिए व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करती है, डिपेंड करेगी, तो उसके मुताबिक परिणाम आएंगे। पर ये चीज़ें सेम है। अब पढ़ने के लिए अगर रोज़मर्रा में इस साधारण कि कोई बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना, तो उसमें आप 3 चीज़ें ज़रूर पढ़ें। पहला होता है हनुमान चालीसा, दूसरा होता है बजरंग बाण, और तीसरा है हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। ये 3 चीज़ें कोई भी व्यक्ति रोज़ में कर सकता है, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो आप रोज़ में कर सकते हैं। इनमें कोई बहुत विशेष समय नहीं लगेगा, पर इसको जैसे मूर्ति पूजा की विधि करने के बाद में आसन पे बैठकर इसको जो है करें। और जो पूजा करने से पहले ध्यान रखें भाई, शरीर और जो स्थान है वो दोनों शुद्ध होने चाहिए। तो नहा धो करके साफ़ सफाई, साफ़ कपड़े पहन करके बैठें, और ऐसे ही जिस आसन पे, जिस जगह पे बैठें वहाँ पे साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। फिर बैठ करके पहले मूर्ति पूजा की विधि करी, उसके बाद आप जो है हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, और ओम हंग हनुमते नमः ये मंत्र है, इसको लाल चंदन की माला पर 1 माला कम से कम जाप करें। तो ये 3 चीज़ें हर व्यक्ति को जो है कर सकता है, जिसको भी जो भी हमने अभी समस्याएं बताई, जिनके निदान के लिए हम पूजा करते हैं, आप कर सकते हैं। और इनमें देखिए एक बार करेंगे तो मतलब एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, एक बार बजरंग बाण पढ़ लिया, एक माला जाप कर लिया, ये बेसिक मिनिमम है, इससे भी आपको असर दिखाई देगा। पर फिर भी हम यहाँ पे, अगर आपकी समस्या देखिए जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा करिए, ठीक है। तो ये होता है कि जितनी बड़ी समस्या है, जितना गंभीर जो है एक माहौल चल रहा है आपके जीवन में, उतना जो है अधिक यहाँ पे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें एक बार तो मिनिमम है कि भाई जो लोग बहुत रोज़मर्रा में अपना जीवन ठीक ठाक चले, भगवान की कृपा बनी रहे, उसके लिए आप जो है इसको कर सकते हैं। पर अगर विशेष कोई परेशानियां चल रही हैं, जिनसे जूझ रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। 1 की जगह 2 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे कर सकते हैं। रिकमेंडेड होता है कि मंत्र जाप जो है ओम हंग हनुमते नमः, कम से कम अगर 5 माला कोई व्यक्ति रोज़ कर पाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। 5 माला कम से कम अगर कर पाते हैं तो बहुत बेहतर है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आप
एक एक बार भी कर सकते हैं, एक से अधिक कर पाएँ तो और भी बेहतर। अच्छा, दूसरा होता है बजरंगबली की पूजा भगवान राम की स्तुति के बिना, जैसे मैंने कहा, अधूरी है। तो आप भगवान राम की जो है कुछ नहीं तो भगवान राम का मंत्र है, राम गायत्री मंत्र है, इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो हरे कृष्ण हरे राम मंत्र है, उसको पढ़ सकते हैं। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम है तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत जो है सरल मंत्र है, राम गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, इसे राम गायत्री मंत्र कहते हैं। इसको जो है तुलसी की माला पर जाप कर सकते हैं। तो इसका जो है मतलब पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा राम रक्षा स्तोत्र है, उसको भी पढ़ सकते हैं। जो लोगों के लिए संभव हो, कठिन ना पड़े, उसको भी रिकमेंडेड है कि वो उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो उपाय हैं बहुत ही उत्तम हैं, जो बजरंगबली के लिए करने चाहिए प्रतिदिन। अब बात कहते हैं उन उपायों की जो कि और भी विशेष हैं, और ये उतनी ही ज़्यादा सहायता करेंगे जितनी बड़ी आपकी समस्या है। तो आप जितनी ज़्यादा कष्टों से जूझ रहे हैं उतना ज़्यादा फिर देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि या अगर बीमारी बड़ी होती है तो इलाज उतना लंबा चलता है और उतना ही जो है इंटेंस चलता है। तो यहाँ पॉइंट वही है कि फिर ये खाना पूरी करके काम नहीं बनने वाला है, सीरियसनेस लानी पड़ेगी और फिर आगे चल करके जो है उसके परिणाम भी बहुत उत्तम होते हैं। पर फिर वही बात होती है कि यहाँ व्यक्ति के ऊपर ये बहुत निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। अगर जितनी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है, जितना उसके अंदर एक सामर्थ्य है, एक निश्चय है कि नहीं हम करेंगे कुछ भी हो, तो उसके परिणाम भी बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। तो ये इंसान के ऊपर बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये देखिए चीज़ें तो सबको पता है, मंत्र सबको पता है, बजरंग बाण हनुमान चालीसा सब ऑनलाइन अवेलेबल है। पर इनमें पॉइंट ये होता है कि परिणाम मायने रखता है व्यक्ति के खुद के चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व के ऊपर, कि वह कितना धार्मिक इंसान है। धार्मिक से अर्थ है मेरा ये नहीं कि सिर्फ ईश्वर में श्रद्धा आस्था है, धार्मिक से अर्थ है कि वह उसके भीतर कितने नैतिक मूल्य, आदर्श, कितना जो है वो सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। अधर्म के मार्ग पर अगर चलने वाला व्यक्ति है तो किसी अहित के लिए पूजा कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका अहित हो ही जाएगा, खुद का, दूसरे का नहीं होगा। उसमें कुछ और जो है हिंदू धर्म में बहुत तमाम तरीके के देवी देवता हैं, तो ऐसे और देवी देवता हैं जिनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी पूजा अर्चना करके आप अधर्म के मार्ग पर किसी का अहित करना भी चाहेंगे तो भी हो जाता है। बजरंगबली केस में यह नामुमकिन है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि भाई किसी का विनाश हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, किसी को जो है कोई गलत कार्य हो जाए, तो भूल जाइए उल्टा आप ही का विनाश होने वाला है। तो पॉइंट ये रहेगा कि इस उद्देश्य, इस धारणा से नहीं, श्रद्धा, भक्ति, धर्म और सही आचरण के धारणा से करेंगे उतना ही परिणाम अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, इसमें दूसरी जो चीज़ है वो है सुंदरकांड और हनुमान बाहुक। सुंदरकांड विशेषकर बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही जिसको कहते हैं पावरफुल माना जाता है। किसी भी प्रकार के कष्ट, वॉटेवर, ग्रह बाधा हो, तांत्रिक बाधा हो, कोई भी परेशानियां हो, कुछ भी हो, उसके लिए सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रों में उसकी गिनती होती है। तो आप उसको पढ़िए। हनुमान बाहुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ है। सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ है। तो सुंदरकांड को अगर पढ़ते हैं प्रतिदिन, हर दिन विधिवत, पहले भगवान की पूजा अर्चना करी, आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक उसका जाप करिए, मतलब पाठ करिए और रोज करिए। जितनी गहरी समस्या है उसका निदान निश्चित ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि न मिले, मिलेगा ज़रूर। पर भक्तिभाव श्रद्धा से करें और फिर भगवान राम की स्तुति करें। तो जो मैंने कहा, चाहे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लें, चाहे हरे राम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ लें और चाहे राम गायत्री मंत्र पढ़ लें, एक माला कम से कम। तो ये होनी चाहिए। ये हनुमान जी के वह सरल उपाय हैं जो कि व्यक्ति कर सकता है। और एक और ख़ास उपाय है वो ये है कि आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं और उस पर भगवान राम का नाम, वो जो हमने बंधन बोला था, नारंगी सिंदूर और चमेली तेल मिला करके, उससे जो है उस पर भगवान राम का नाम लिखें और वो पत्ता इकट्ठा करते रहें। रोज़ एक पत्ते पे नाम लिखा, इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे। जब वो थोड़े मतलब एकत्रित हो जाए, मतलब भर के, तो किसी मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद कोई भी आसपास जो आपके नदी या कोई भी वाटर बॉडी साफ वो हो, वहाँ पे उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत ही उत्तम उपाय है जो करा जा सकता है।
और अब उनकी बात कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की साधना करना चाहते हैं। साधना का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य से भगवान की पूजा करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य से अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो बजरंगबली सबसे उत्तम माने जाते हैं अहंकार के विनाश के लिए। मतलब जो हमारा झूठा अहंकार है, जो हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये फला व्यक्ति हैं और ये दुनिया की सारी ताकत हमारे अंडर में है, तो ये जो आपकी भ्रांति होती है इसका विनाश के लिए भगवान हनुमान जी से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति साधना के उद्देश्य से बजरंगबली की पूजा करना चाहते हैं तो उनमें विधिवत पूजा तो वही रहेगी, पर आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। पहला कि शाकाहारी भोजन शैली अपनाएं। अगर मांसाहारी खाते हैं साधना के उद्देश्य से और बाकी पूजा भी कर रहे हैं अगर, तो उसमें यह है कि भाई देखो पूजा से पूजा के बाद जो खाना तुमको खाओ, पहले जो है ये सब नहीं खाना पीना है। पहले अगर सिगरेट शराब मांस मदिरा ये सब खा पी के बैठिए कोई असर नहीं है, छोड़ दीजिए, मत करिए ये सब फालतू चीज़ें। फिर तो पहले ये रहता है कि यहाँ पे पहले जो है स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करिए, उसके बाद जो जीवन में अपना भोजन ग्रहण करते हो करिए। पर अगर साधना के उद्देश्य से कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो शाकाहारी जीवन शैली अपनानी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, मांसाहारी नहीं खा सकते। और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन अखंड रूप से करना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों, सेलिबेसी। तो ब्रह्मचर्य का आचरण उन लोगों के लिए आवश्यक है जो कि साधना के उद्देश्य से करते हैं। और साधना में मंत्र वही रहता है ओम हं हनुमते नमः। और इसके प्रतिदिन जो लोग भी इसमें इच्छुक हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि भाई आप 11 माला प्रतिदिन जाप करने से जो है शुरू कीजिए। 11 माला प्रतिदिन ओम हं हनुमते नमः ये मंत्र है। तो 11 से अधिक भी जा सकते हैं, जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इससे एक चीज़ होती है धीरे धीरे कर। और देखिए ये ऐसा एक्सपेक्ट मत करके चलिए कि ये रातों रात कोई चीज़ें बदलती हैं, प्रतिदिन थोड़ा करना पड़ेगा। भगवान जो है व्यक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज जो है पुकारा तो कल आपके सामने खड़े हो गए प्रकट होकर के, ऐसा नहीं होगा। तो पहले ये रहता है कि भाई आप प्रतिदिन करते रहिए, बीच बीच में जो है आपकी भी परीक्षा होगी कि आप कितने जो है सीरियस हैं, कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास है भी कि बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये बात रहती है। तो व्यक्ति अगर लगा रहता है तो उसके परिणाम आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। तो आप बस उसको करें। और जैसे मंत्र का जाप है तो वो एक उसकी मात्रा भी कही गई, हालांकि हम मात्रा यहाँ नहीं कह रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप बस प्रतिदिन उसको जाप करते रहिए। तो धीरे धीरे करते हुए 1 वर्ष तक अगर करता है कोई व्यक्ति लगातार सीरियस होकर के, साधना की बात कर रहा हूँ, तो भारी परिवर्तन अपने भीतर और अपने इर्द गिर्द जो आपकी जीवन चलता है उसमें आप देखेंगे निश्चित रूप से, और सकारात्मक परिवर्तन होगा ऑफ कोर्स। तो वो ये सरल उपाय हैं जो हनुमान जी के कहे गए हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो है मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर आसपास बहुत आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ जाइए, दर्शन करिए, कोई भी सेवा जो आप कर सकते हैं वह कर सकते हैं। और जो लोग चाहें तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, हनुमान जी का ही माना गया है, उसको भी धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन लाल धागे में डाल करके, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है सरल उपाय हैं, पर इनमें शक्ति बहुत है, अत्यंत शक्ति है इनमें। तो इनको जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा जो भी कठिनाइयाँ बाधाएं परेशानियाँ आप देखते हैं जीवन में, उनमें आपको निश्चय ही लाभ दिखाई देता है और समाप्त होती हैं। तो उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे, और जो लोग भी इच्छुक हैं उनको शुरू करिए, आपको इससे फ़ायदा देखने मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी फेसबुक पे पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अन्यथा आप आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।